हाय एवरीवन, मैं प्रिया और अपने चैनल पर आप सभी का स्वागत करती हूँ। चलिए तो देखिए दोस्तों, जो अश्वत्थामा थे, है ना? तो उन्होंने ब्रह्मास्त्र चला दिया था दुर्योधन की मृत्यु होने के बाद। तो क्या आप जानते हैं कि अश्वत्थामा ने आखिर ब्रह्मास्त्र उत्तरा के गर्भ में ही क्यों चलाया? कहीं और भी तो चला सकते थे। तो देखिए, वो हम आपको बहुत ही सुंदर रहस्य है, वो हम आपको अभी बताएँगे दोस्तों। तो उससे पहले देखिए दोस्तों, ये जो वीडियो हम बना रहे हैं महाभारत के रहस्य से जुड़ी हुई, तो आप फैमिली सर्कल या फ्रेंड सर्कल में शेयर करते रहें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी करते रहें। तो चलिए, आज हम वो रहस्य बताते हैं आपको। देखिए, तो महाभारत का जब युद्ध हो गया था, तो अश्वत्थामा के सिर पर खून सवार था। कैसा खून सवार था? उसने पांडवों के शिविर में कोहराम मचा दिया। आपको भी पता है, मैंने अभी लास्ट लास्ट वीडियो में बताया था कि जो पांडव के जो बच्चे रहते हैं द्रौपदी के, वो अश्वत्थामा ने सोते हुए उन्हें मार देता है। अश्वत्थामा ने उत्तरा के गर्भ में पल रहे परीक्षित को मारने के लिए ब्रह्मास्त्र चलाया था। वो चाहता था कि जब इनका कोई वंश ही नहीं रहेगा तो आगे कैसे क्या होगा। देखिए, महाभारत की काल की जो कहानियां हम अक्सर सुनते रहते हैं। महाभारत के युद्ध के बाद गुरु द्रोणाचार्य के जो पुत्र होते हैं अश्वत्थामा ने अभिमन्यु के पुत्र परीक्षित को गर्भ में मारने की कोशिश की थी। अश्वत्थामा ने परीक्षित को मारने के लिए ब्रह्मास्त्र चलाया था, मगर भगवान श्री कृष्ण ने गर्भ में पहुंचकर उनकी जान बचा ली थी। तो देखिए क्या होता है कि जो परीक्षित रहते हैं वो अर्जुन के पौत्र रहते हैं, मतलब अर्जुन अभिमन्यु और उत्तरा के पुत्र थे। महाभारत का जब युद्ध हो रहा था, तब परीक्षित उत्तरा के गर्भ में पल रहे थे। बाद में जो परीक्षित है वही महाहस्तिनापुर के राजा बन जाते हैं। वे जन्मेजय के पिता थे। महाभारत के युद्ध के बाद अश्वत्थामा ने कोहराम मचा दिया था। महाभारत का युद्ध मतलब मान के चलो पांडवों ने जीत ही लिया था। पांडव अपने शिविर में जीत का जश्न मना रहे थे। युद्ध के दौरान पांडवों ने गुरु द्रोणाचार्य का वध कर दिया। उनका बेटा जो अश्वत्थामा था उसके सिर पर खून सवार था। देर रात अश्वत्थामा पांडवों के शिविर में पहुंचा और कोहराम मचा दिया। उसने द्रौपदी के पांचों पुत्रों को मौत के घाट उतार दिया और साथ ही राजा द्रुपद के जो बेटे थे धृष्टद्युम्न की भी हत्या कर दी। फिर क्या होता है कि जब पांडवों को इसका पता चलता है तो वो श्री कृष्ण के साथ ही अश्वत्थामा के पीछे चले जाते हैं और उन्हें अपने पीछे आते देख अश्वत्थामा ने ब्रह्मास्त्र छोड़ दिया। श्री कृष्ण ने पांडवों की रक्षा के लिए ब्रह्मास्त्र को वापस अश्वत्थामा की ओर मोड़ दिया। इससे वह घबरा गया। उसने ब्रह्मास्त्र का रुख अभिमन्यु की पत्नी उत्तरा के गर्भ की ओर कर दिया। उत्तरा के गर्भ में परीक्षित पल रहा था। श्री कृष्ण को जब पता चला कि जो ब्रह्मास्त्र है वो उत्तरा के गर्भ की ओर जा रहा है, तब उन्होंने सूक्ष्म रूप धारण किया और उत्तरा के गर्भ में जा पहुंचे। कृष्ण ने अपनी शक्ति से गर्भ में पल रहे परीक्षित को ब्रह्मास्त्र से बचा लिया। इस तरह पांडवों का जो वंश था वो खत्म होने से बच गया। वो आखिरकार वो वंश ही खत्म करना चाहता था। अश्वत्थामा को पांडवों ने पकड़ लिया और फिर उसे हजारों साल तक भटकने का श्राप भी दिया। कहते हैं कि अश्वत्थामा आज भी जीवित है, वह भटक रहा है। वहीं उत्तरा ने कुछ दिनों बाद अपने पुत्र को जन्म दिया। उसका नाम परीक्षित रखा गया और वही आगे चलकर राज सिंहासन संभाल लेता है ना? तो जो कहते हैं कि परीक्षित ही जो रहते हैं वो आगे चलकर हस्तिनापुर के राजा बन जाते हैं। देखिए, सबसे पहली बात ये कि अगर भगवान श्री कृष्ण हैं, तो उन्होंने अपनी माया की कवच से उत्तरा के गर्भ में पल रहे शिशु को ढक दिया था, है ना? कहते हैं कि जैसे ही ब्रह्मास्त्र आया था, श्री कृष्ण ने उन्हें शांत कर दिया और इसके बाद पांडवों ने हाथ जोड़कर श्री कृष्ण ने कहा, कृष्ण हम मान गए, आप अपने भक्तों की रक्षा के लिए क्या-क्या नहीं करते। आपने गर्भ में जाकर हमारे उस शिशु की रक्षा की है। श्री कृष्ण कहते हैं कि जो भक्त मेरे भरोसे होते हैं, मुझे उनका भरोसा रखना पड़ता है। कहते हैं कि ये पूरी घटना हमें यही बताती है कि भगवान पर गहरी आस्था और अटूट विश्वास रखेंगे तो भगवान बड़ी-बड़ी ब्रह्मास्त्र जैसी परेशानियों से हमें बचा ही लेंगे। चलिए दोस्तों, मैंने बहुत ही सुंदर रहस्य आपके साथ साझा किया। आई होप आपको बहुत ज़्यादा पसंद आया होगा। तो चलिए, इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी करते चलिए।
थैंक यू सो मच दोस्तों, आप हमारे वीडियोस को इतने अच्छे से देखते हैं और बस यही है कि आप सब्सक्राइबर भी हमारे बढ़ा दीजिए। चलिए तो बाय बाय दोस्तों, जय श्री कृष्णा।